आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। यह संघर्ष की गाथा है ग्राम दयाखेड़ा इंदौर की माया जी की। 11 वर्ष पहले पति का साया उठ गया। तब से माया जी ही पूरे परिवार का सहारा हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे, सिर छुपाने के लिए बस एक ही कमरा, न कोई कमाने वाला न कोई साधन। दिन रात मजदूरी करके वह अपने बच्चों का पालन पोषण करती रही, लेकिन मजदूरी की मामूली कमाई से एक परिवार का पेट भरना आसान कहाँ होता है। अक्सर घर का चूल्हा ठंडा रह जाता और बच्चों की मासूम आंखों में भूख की टीस साफ झलकती। ऐसे कठिन हालात में जब हर उम्मीद टूटती नजर आई, तब सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत माया जी और उनके जैसे अनगिनत परिवारों तक मुफ्त राशन और जरूरी सामान पहुंचाया गया। आज वही बच्चे जो भूख से मायूस रहते थे, मुस्कुराते हुए पेट भर खाना खा रहे हैं, और एक माँ जिसकी आंखों में चिंता की जगह अब सुकून है। देखिए पूरी वीडियो। मौजूद हूँ ग्राम दयाखेड़ा, तहसील सावेर, जिला इंदौर में। यहाँ पर एक परिवार है जो हमारे पीछे, जिसकी आप स्थिति देख पा रहे होंगे। ये घर की स्थिति है इनके, जो पूरा मतलब कच्चा घर बना हुआ है, ऊपर पतरे डले हुए हैं और ऊपर पत्थर रखे हुए थोड़े बहुत। और ये जो घर की स्थिति आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी हम आपको अंदर की ओर लेकर चलते हैं और घर की तमाम जो भी सुविधा और व्यवस्था है वो दिखाते हैं। ये परिवार है यहाँ पर। यहाँ पर गेट की आप हालत देख पाएंगे। दर्शकों, ये इतना ही बड़ा घर है इनके पास, ये पूरा इसी में इनका अभी गुजारा हो रहा है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये परिवार के अंदर एक माता जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं जो अभी यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं जो घर की व्यवस्था है। इस साइड कपड़े टंगे हुए हैं और ये इधर थोड़ा सा और आगे आएंगे, यहीं पर खाना बनाते हैं। किचन की व्यवस्था तो सही है नहीं, बाकी यहीं पर ये खाना बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। इधर थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं और यहाँ पर इनके पास चूल्हा भी नहीं दिखा पा रहा है, जो ईंट और भट्टी के माध्यम से ये चला रहे हैं यहाँ पर। और भी ये जो घर की आप हालत देखेंगे, यहाँ पर जो पतरे लगे हुए हैं देख सकते हैं, पत्थरों की जो चौखट भी है वो आगे पीछे जमे हुए हैं, और यहाँ पर कई होल भी हैं पत्थरों के अंदर, और जहाँ पर जगह जगह पर होल है, जिस कारण से बरसात के अंदर यहाँ पर बहुत समस्या आती है। बरसात के कारण जो है पानी पूरा नीचे की ओर नितरता है। आप देख पाएंगे इधर भी जो जगह है, यहाँ पर भी छेद है। हमारे साथ अभी परिवार इस वक्त मौजूद है। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? माया। परिवार में कुल कितने सदस्य आप? आज लड़की 2 को शादी करी, 3 कुंवारी है। 3 अभी बाकी है। गुजारा कैसे चल रहा है अभी तक का? मेरे लड़की मेहनत कर रही है, मजदूरी करके मजदूरी करा, परिवार का खर्चा चल जाता है। और चले फिर खाओ थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना पड़े, खाना पड़े। माता जी, घर पर मतलब गुजारा किस प्रकार चल रहा है यहाँ पर? कैसे मतलब इन बच्चों का पालन पोषण अकेले ही कर रहे हैं? अरे अकेले कर रही है, कौन है लड़की करा पेट भरा हुआ। धड़की से। दर्शकों, यहाँ पर जिस प्रकार से जो परिवार की आप स्थिति देख पाएंगे, जो छोटा सा घर है, यहाँ पर 4 सदस्य अभी फिलहाल में रह रहे हैं घर पर। यहाँ पर उनका जो गुजारा और बसर जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था वो राशन द्वारा चल रही है, जो सरकार द्वारा राशन की व्यवस्था दी जाती है, उसी से इनका अभी तक का जीवन चल रहा है। और उन्होंने बताया, माता जी ने, मजदूरी करते हैं, उससे जितना भी बनता है उसी से इनका अभी तक का जीवन चल रहा है। अभी और घर की जो अभी हमने आपको हालत पूरी तरीके से दिखाई है, कहीं कहीं पर पत्थरों के अंदर भी छेद है, और घर में एक ही कमरा है पूरा ये, और यहीं पर सारे रहते हैं। किचन की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है इनके पास। रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत उनके जो अनुयायी है, ये फॉलोअर्स, वो अभी दयाखेड़ा गाँव में मौजूद है। यहाँ पर आज एक परिवार है जो
असहाय परिवार है, जो गरीब परिवार है, जिनका राशन भत्ता कई समय से खुद ही माताजी चला रहे हैं। उनके जो पति थे वो कुछ समय पहले ही गुजर चुके हैं। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उनका नारा भी है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनते हैं। और आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर परिवार को दे रहे हैं, जिन तक सहायता नहीं पहुंच पा रही किसी कारण से, जिनकी मदद नहीं हो पा रही। आज यहाँ पर ये जो आप सामग्री देख पा रहे, तमाम तरह की जो सामग्री वो इस परिवार को यहाँ पर मुहैया करवाई गई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें प्रोवाइड करवाई गई है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो सामग्री लेकर आए सेवादार, उनसे हम जानेंगे किस प्रकार की सामग्री है और क्या क्या है इसके अंदर। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सच साहब जी, मेरा नाम शुभम दास है। सर, आप कितनी सामग्री और किस प्रकार से यहाँ पर इस परिवार के लिए लेकर आए, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। हम इनके लिए 25 किलो आटा, 2 किलो तेल और दाल, चावल, चीनी 4 केजी और आलू, चाय की पत्ती, नमक और नहाने की साबन, सर्फ, सोडा, सभी आदि जो भी ज़रूरत है खाने पीने की वो सभी लेके आए हैं सर। दर्शकों, यहाँ पर हर ज़रूरत का सामान जो घर में उपयोग होता है, जैसे आप देख सकते हैं आलू, प्याज, चीनी, तेल, चावल, आटा बेस्ट क्वालिटी का, यहाँ पर अचार के साथ में सूखा दूध, टाटा का नमक, टाटा की चाय, जादूगर पाउडर, नंबर 1 साबुन और ये चने और 2 प्रकार की दाल, हर तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। जो एक घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो राशन सामग्री के लिए खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य सामग्री है, जो घर में हम उपयोग करते हैं इन चीज़ों का, आज सारी चीज़ें इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से यहाँ पर पहुँचाई गई है। अभी हम जो हमारे साथ में यहाँ पर सेवादार हैं, इनसे अभी एक और क्वेश्चन करेंगे। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर ये सामग्री पहुँचाई है, तो सर ये परिवार में 4 सदस्य हैं, ये परिवार बड़ा है और यहाँ पर माता जी है जो अकेले कई समय से रह रहे हैं, तो इनके लिए किस प्रकार से यहाँ पर सामग्री की व्यवस्था की गई? हमारे सेवादार जगह जगह लगे हुए हैं, हर तहसील में, हर जिले में उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है। जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, जो घर में व्यवस्था नहीं है कपड़ा, रोटी, मकान की, उनका सर्वे करके हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास जानकारी भेजते हैं। गुरुजी का आदेश आता है, तो जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जिसको शिक्षा की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत है, उनको सर्व सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। दर्शकों, यहाँ पर सर ने बताया सर्वे टीम आती है, सर्वे करती है, जिन भी परिवार जनों को ज़रूरत लगती है और जो भी असहाय परिवार रहता है, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, उनकी मदद ये हर संभव मदद करते हैं। और जैसे आज माताजी के लिए यहाँ पर सामग्री पहुँचाई गई है आज इस गांव के अंदर, अभी हमारे साथ परिवार भी मौजूद है, जिन्हें अभी राशन मिलने के बाद कैसा लग रहा है, हम उनसे एक बार थोड़ी सी बातचीत करते हैं। नमस्कार नमस्कार। माता जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आपको ये सारी सुविधा पहुंचाई गई है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगी रहते हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। आपके घर में अभी तक सुविधा हो पाती थी राशन की? इधर तो काम है सर, इधर खिला रोटी सब्जी बढ़ेगी। अच्छा, तो आज राशन आया तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है। आप मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है कि हर व्यक्ति की मदद करनी है, जिनके पास कोई सुविधा ना हो, जो गरीब परिवार है, जिनका कोई नहीं है, उनका भगवान स्वयं है। ये भगवान है जी स्वयं हमारा वाला। तो आज आपके घर तक भी ये मुहिम पहुंच गई है, तो इसके बारे में आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? इनका धन्यवाद कराना चाहिए। चिड़िया एक का जो मालिक को। अच्छा, मालिक,
आप कब से अकेले रह रहे हैं? आपके पति कब से गुजर गए? 11 साल में चल गई। 11 साल हो गए जब से आप भी इन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। हाँ, अकेले ही कर रहे थे। दर्शकों, आज से कई साल पहले ही इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी, तब से यही गुजारा बसर कर रहे हैं परिवार का, और इनके ही द्वारा जो भी चीज़ें हैं घर की और जो भी सुविधा है वो ये माताजी ही पूरी करते हैं। हर उन बच्चों की हर तकलीफ़ों को माताजी द्वारा ही पूर्ण करा जाता है, क्योंकि उनके पिता कई समय पहले ही गुजर गए थे, जिस कारण से उन्हें बहुत समस्याएं भी आती है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज इस घर तक पहुँचे और उन्होंने जो संभव मदद करी वह माताजी ने बताया कि बहुत ही अच्छी मदद है, और उनको अच्छा लग रहा है कि आज उनके घर पर भी राशन पहुंचा है। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर गांव के एक सम्मान्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो माताजी के पड़ोस में ही रहते हैं, तो इनसे हम बाकी की इनकी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मिस्टर दीपक परमार। सर, आपने इनका जो मतलब स्थिति थी इस परिवार की आज से पहले, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए राशन पहुंचाया, तो आपको कैसा लग रहा है इस मुहिम के बारे में? आप क्या बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ये अच्छा हुआ कि हर महीने इनको राशन मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो आज ठाना है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत उन्होंने कर दी। हर गरीब परिवार की मदद के लिए उन्होंने ठाना है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, जिस व्यक्ति को जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है उस तरह की संभव मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा करवाई जाती है। आज आपने जो परिवार की यहाँ पर मदद देखी जो इनके द्वारा करवाई गई, अब जब भी आपका राशन खत्म हो तो 1 या 2 दिन पहले ये हमारे आश्रम के नंबर है, इस पे आप कॉल कर दीजिएगा, तो आपको 1-2 दिन पहले हर महीने जब भी खत्म हो तो आपको आपका राशन पहुंचा दिया जाएगा सेवारो 2 दिन। और हमारा गुरु जी का एक और नियम है कि कभी भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी भी परिवार में अगर ये मांस, मिट्टी या शराब आदि नशे करते हुए दिखाई दिए तो ये हमारी संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि उनकी सेवाएं बंद कर दी जाएगी अगर मांस मिट्टी खाते हुए दिखाई दिए। दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर जो इनकी टीम के द्वारा माताजी को कार्ड भी पहुँचाया गया है, जिसके अंदर संपर्क सूत्र लिखे हुए हैं, जिससे माताजी का जब भी राशन खत्म होना रहेगा उससे 1-2 दिन पहले माताजी इन नंबरों पर संपर्क करेंगे तो उनके जो अगले महीने का राशन रहेगा उसकी सुविधा कर दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। रोटी, कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब